जय हिंद। आज का ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे लगातार सम संख्या यदि गुना में रहे तो उसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हम लोग निकालना सीखेंगे। और यदि आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं तो आप केवल कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम लोग ट्रिक के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ट्रिक जो है मेरा वो कहाँ से आया। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने, इस प्रकार से लगातार मेरा गुना है 270 तक। ठीक है, सम संख्या मेरा लगातार गुना है 270 तक। पूछ रहा है इसमें मेरा नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, कि इसमें जीरो कितने होंगे। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि कहाँ से कहाँ तक लेकर में हमको संख्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए 2 से लेकर 270 तक लगातार सम संख्या दिया गया है। तो इसीलिए इस 270 को हमको लिख देना है 270 को, और हमेशा 2 से भाग देना है, मतलब उसको आधा कर देना है। ठीक है, तो 270 को यदि हम आधा करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 2 से जाएगा मेरा एक बार में, फिर जाएगा 3 बार में, उसके बाद फिर जाएगा मेरा 5 बार में। तो यदि मैंने 270 का आधा किया तो मेरा आया 135। अब आपको ध्यान में रखना है, फिर से आपको 2 से भाग नहीं देना है। ठीक है, अब आपको हमेशा एक बार यदि हम 2 से भाग दे दिए उसके बाद हमेशा आपको 5 से भाग देना है। क्यों देना है, यदि ये आपको जानना है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यदि जानना है तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि वहाँ पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो अब क्या करना है, 135 को 5 से भाग देना है। ठीक है, और तब तक हमको भाग देते रहना है जब तक कि यहाँ जो संख्या आएगा मेरा भागफल वह 5 से छोटा ना हो जाए। तो देते हैं 135 को 5 से भाग। तो देखिए 5 से मेरा जाएगा कितना बार में, 5 दूनी 10, फिर जाएगा 5 7 35, मेरा 27 आया। अब इस 27 को भी भाग देना 5 से, क्योंकि जो ये 27 है ये 5 से बड़ा है। ठीक है, 5 से जब तक छोटा नहीं होगा इसका भागफल तब तक भाग देना है। तो फिर से देते हैं 27 को 5 से भाग देते हैं, तो कितना बार में जाएगा, 5 25। देखिए पूरा हमको इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करना है। ठीक है, कुछ उसका शेषफल बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी ये 5 के बराबर आ गया, लेकिन इसको हम फिर भाग दे सकते हैं 5 से। ठीक है, तो एक बार में जाएगा। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। ठीक है, केवल इसको नहीं जोड़ना, जिसको हम जो 2 से भाग दिए थे मतलब जो आधा किए थे उसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ देना है, जो मेरा भागफल आया है। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 1 6 और 7, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, कैरी रहा मेरा 1, अब 2 और 1 था मेरा कैरी यानी 3। देखिए आपका आया 33 यानी 33। यदि 2 गुने 4 गुने 6 इस प्रकार से लगातार सम संख्या रहेगा ना गुना में 270 तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या क्या होगा, 33 होगा। ठीक है, तो यही आ गया मेरा शून्यों की संख्या। ठीक है, ये आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इतना हमको टाइम लग रहा है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ ही सेकंड में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन अगर बड़ा है, लगातार सम संख्या गुना है 800 तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जहाँ तक हमको निकालना है, इसमें 800 तक निकालना है, उसका आधा कर देना है, मतलब 2 से भाग दे देना है। तो 800 को 2 से हम भाग देंगे। आप 2 से यहाँ भाग नहीं देते फिर भी आपको पता था कि ये 400 आता। ठीक है, आधा, तो यहाँ मेरा 400 आएगा। ठीक है, अब जो आया, अब जो मैंने आधा किया बस उसको हमेशा 5 से भाग देना है। तो देते हैं 400 को भाग देते हैं 5 से। ठीक है, तो जाएगा मेरा 25 28 40, एक जीरो है यानी 80। ठीक है, फिर देंगे 80 को 5 से, तो कितना बार में जाएगा, 16 25 80 चल गया। अब 16 को भी देना है, क्यों, ये तो आपको पता है क्योंकि 5 से बड़ा है 16। ठीक है, तो ये जाएगा मेरा 3 बार में, 5 3 15। ठीक है, तो 5 3 15। अब देखिए 5 से जो मेरा 3 है ना छोटा हो गया, इसलिए आपको फिर से इसको भाग नहीं देना है।
तो बस मेरा काम बन गया। अब क्या करना है आपको, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देना है, ठीक है, केवल इसको छोड़कर। तो जोड़िए, ये हो गया आपका 0 6 3 9 8 1 9, ठीक है। देखिए मेरा आंसर आ गया। यदि लगातार सम संख्या गुना रहेगा 800 तक तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 99, मतलब 99 होगा, ठीक है। यही हो गया मेरा शून्यों की संख्या। इस प्रकार से आप कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि लगातार सम संख्या बीच से चालू होगा, कहीं बीच से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ मेरा 2 से लगातार सम संख्या चालू हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए 82 से लगातार सम संख्या आपको निकालने बोल देता 400 तक, तब आप कैसे निकालते, वो सीखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया है। बस मैंने क्या किया, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, लगातार सम संख्या में ले रहा था 2 से, ठीक है, 2 से चालू हो रहा था। लेकिन जरूरी नहीं एग्जाम में जो देगा आपको लगातार सम संख्या का नंबर ऑफ जीरो निकालने, वो 2 से ही चालू होगा, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठने वाले हैं। एग्जामिनर का लक्ष्य होता है कि कोई भी तरीके से बच्चे को कंफ्यूज किया जाए, ठीक है। तो कंफ्यूज भी कर सकता है, बीच से भी दे सकता है, तो उसको क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, केवल एक स्टेप इसमें आपको ज़्यादा करना है। देखिए अब 76 गुने 78 यानी बीच से सम संख्या चालू होगा तब तो आप नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या निकालना तो आपको आता नहीं है। लेकिन यदि हम ऐसे करते 2 गुने 4 गुने 6, इस प्रकार से मेरा यही लगातार रहता गुना 250 तक, तब आप नंबर ऑफ जीरो नहीं निकाल लेते हैं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में पहले 2 से लेकर 250 तक नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी उससे निकाल लें, और फिर से हम 2 गुने 4 गुने 6 इस प्रकार से 76 से पहले यानी 74 तक निकाल लें, और इस 250 में 74 तक जो हम शून्यों की संख्या निकाले हैं उसको यदि हम घटा दें तो क्या मेरा नंबर ऑफ जीरो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए उसको बना के भी देखते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया है 76 से 250 तक निकाल लें नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो हम जानते नहीं, तो पहले 2 से हम लोग 250 तक निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, 250 का आधा, ठीक है। तो 250 का आधा कितना होगा मेरा, 125 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है कि 5 से भाग देना। केवल पहला स्टेप में एक चीज़ ध्यान रखना, केवल पहला स्टेप में 2 से भाग देना। 2 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये 2 का गुणज है जो सम संख्या है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे आगे। तो पहला स्टेप में केवल आपको 2 से भाग देना, बाकी हमेशा 5 से भाग देना है। तो 2 से भाग दे चुके हैं हम, अब 5 से देंगे। किसको भाग दे रहे हैं, 125 को देना है, ठीक है, जो मेरा भागफल आया। किससे देना है, 5 से। तो जाएगा मेरा 5 दूनी 10 बचा 2 बचे 25, फिर 25 को देना है 5 से, तो बचे 25, फिर 5 को देंगे, ठीक है। तो एक बार में जाएगा। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना, केवल इसको छोड़कर, ठीक है, जिसको मैंने 2 से भाग दिया था उस संख्या को छोड़कर आपको जोड़ देना सभी को। तो कितना होगा मेरा, 5 5 10 1 11, कैरी रहा है 1, कैरी 1 था और ये 2, मेरा कितना हुआ 3। तो मैंने 2 से लेकर यदि 250 तक सम संख्या गुना था तो उसका नंबर ऑफ जीरो निकाले तो मेरा कितना आ गया, 31 आ गया। लेकिन हमको निकालना कहाँ से है, 76 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से 250 तक तो मेरा निकल गया, अब 2 से लेकर 74 तक निकालेंगे शून्यों की संख्या और घटा देंगे इसमें। तो करते हैं, 2 से निकालेंगे, अब हमको निकालना है इस प्रकार से गुना 74 तक। तो सबसे बड़ा मेरा क्या है, 74, हमको निकालना कहाँ तक है, 74 तक, तो इसका आधा कीजिए, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया है। तो 74 का आधा करेंगे तो मेरा जाएगा 2 3 6, ठीक है, 3 बार में, फिर 2 7 14। अब क्या करना है, 5 से भाग देना 37 को। सेम वही प्रक्रिया को अपनाना है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, फिर 7 को देना है 5 से भाग, तो जाएगा एक बार में। अब क्या करना है, इसको छोड़कर, जिसको मैंने 2 से भाग दिया उसको छोड़कर
जोड़ देना है। तो 7 1 8। देखिए मैंने 2 से लेकर 74 तक नंबर ऑफ ज़ीरो निकाला तो 8 आया, ठीक है। और 2 से लेकर 250 तक मेरा कितना आया था, 31 आया था। तो मैं यदि 31 में 8 को माइनस कर दूं तो मेरा नंबर ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 11 में 8 3, यहाँ बचेगा मेरा 2, देखिए 23। यही हो गया आपका आंसर। नंबर ऑफ ज़ीरो आपका कितना आ गया, 23। यदि आप 76 से लेकर लगातार सम संख्या को गुना करेंगे 250 तक तो नंबर ऑफ ज़ीरो इसमें कितना आ जाएगा आपका, 23। तो हर क्वेश्चन में आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले शुरू से निकालिएगा, उसके बाद फिर घटा देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैं लगातार कुछ वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या में नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए हमको क्या आना चाहिए। किसी भी संख्या में नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब शून्यों की संख्या होती कितना है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कोई भी संख्या में जितना 10 रहेगा उस संख्या में उतना ही नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो रहेगा, ठीक है, शून्य रहेगा। जैसे 10 में कितना ज़ीरो है, 1 है, ठीक है। फिर यदि मैंने 100 लिखा तो इसमें कितना ज़ीरो है, 2 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो मेरा 2 हो जाएगा। इस पर मैं ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में चाहे वह संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें जितना 10 रहेगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब शून्यों की संख्या होगी। और आपको मैंने यह भी बताया था कि जो 10 है मेरा वह 10 कैसे बनता है, हमेशा 2 गुने 5 से मिलकर बनता है। 2 5 10, चाहे कोई भी केस हो, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्वेश्चन को बनाते समय आया होगा कि सर हमने पहले 2 से ही भाग क्यों दिया। तो इसलिए दिया क्योंकि देखिए 10 को बनाने में 2 की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। मतलब एक तरह से उससे हम निकाल रहे थे कि 2 कितना है, ठीक है। और 5 से भाग इसलिए दिया क्योंकि इससे हम निकाल रहे थे 5 कितना है। और मैंने यह भी बताया था कि 2 और 5 का जितना जोड़ा लगता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो होता है, क्योंकि जितना जोड़ा लगेगा उतना ही उसमें 10 बनेगा, क्योंकि 2 गुने 5 मेरा क्या होता है, 10 होता है। तो इसीलिए मैंने 2 से और 5 से भाग दिया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान देंगे तो एक बच्चा भी इसमें बता सकता है कि यदि लगातार सम संख्या 2 से लेकर 270 तक गुना रहेगा तो इसमें ज़्यादा 2 रहेगा या 5 रहेगा। तो आप खुद बता सकते कि सर इसमें ज़्यादा 2 रहेगा। जैसे देखिए यहाँ मेरा 2 हो गया, फिर ये जो 4 है यदि 4 का हम फैक्टर करेंगे तो ये भी 2 गुने 2 से मिलकर बना है, मतलब यहाँ भी 2 है। फिर 6 भी मेरा 2 से मिलकर बना है। लेकिन यदि मैं 5 इसमें ढूंढूँ तो 5 देखिए मेरा यहाँ है, मतलब इसमें 5 की संख्या कम है। और आप जानते हैं कि जिसमें 5 की संख्या कम होगा यानी जिसका संख्या कम रहता है जोड़ा वही लगता है, मतलब शून्यों की संख्या वही होगा। तो इसीलिए मैंने 2 से केवल एक बार भाग दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें 2 ज़्यादा है, ठीक है, और 5 कम है, तो 5 से बार बार भाग दिए, क्योंकि 5 जितना है उतना ही जोड़ा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।